अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9th। और चैप्टर नंबर 9th है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स। अब हमने पीरियोडिक टेबल को देखा था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स भी मौजूद हैं जो कि टॉप से बॉटम की तरफ है, और पीरियड्स भी मौजूद है जो कि लेफ़्ट टू राइट मौजूद हैं। और इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमने करना है, जो टॉपिक्स हमें दिए गए हैं उसके मुताबिक हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 1 को स्टडी करना है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स। नंबर 1 जो ग्रुप है टॉप टू बॉटम हम देखें तो उसमें हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और हाइड्रोजन के बाद अगर हम ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स को देखें, हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, उसको हम ग्रुप नंबर 1 ग्रुप में रखते ज़रूर हैं, मगर हम उसको कंसीडर नहीं करते। कंसीडर हम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंकियम, ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 1 जो है वो लिथियम से स्टार्ट होगा, और उसके बाद सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंकियम। अब फ्रेंकियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से शुआएँ जो हैं वो रेज़ वो खुद ब खुद निकलती रहती हैं। सो ये जो है टेक पार्ट नहीं करता केमिकल रिएक्शंस में। बाकी जो एलिमेंट्स हैं आज हम उनको बहुत डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। आइए इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। नंबर 1, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखना है मिलती जुलती हैं। क्यों मिलती हैं एक ही ग्रुप में पाई जाने वाले तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़? उसकी वजह यह है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एक जैसी हैं। अगर आप गौर करें तो लिथियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? आउटर शेल में इसके S में 1, तो इसको 2s1। और सोडियम के आउटर में कितने हैं? इसके भी आउटर में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, 3s1। और पोटाशियम के आउटर में भी 4 जो हैं इसके शेल्स थे, और सब शेल S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है। इसी तरह ऑनवर्ड चलता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 से बिलोंग करेंगे उनके आउटर शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़रूर मौजूद होगा। और ये जो 2, 3 एंड 4 हैं ये इनके शेल्स हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं इनके शेल्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन इनके आउटर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम रहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब, अरेंजमेंट जो है वो सेम है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, सेम हैं। सो पहली बात ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ये आपने याद रखना है। जितने एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं ये मेटल से बिलोंग करेंगे। नंबर 2, दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नंबर 3 जो है दे लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली। अब मेटल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, हमने देखा था मेटल्स के अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं वो ये है कि दे कैन लूज़ देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली, कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी जो है वो लूज़ कर देते हैं। इससे इनका जो कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब लूज़ कर दिया तो प्रोटॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स बढ़ गए तो उनके ऊपर जो कैरेक्टर्स आ गया वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद कैटाइन्स बन चुके हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो एटॉमिक साइज़ है वो लिथियम से लेकर सीजियम तक जो इनका एटॉमिक साइज़ है या फ्रेंकियम तक बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज़ होंगे, लिथियम के अंदर हमारे पास एक शेल मौजूद था जिसके अंदर आउटर इलेक्ट्रॉन था, ये एक शेल के अंदर फर्स्ट में 2 थे और एक में 3। फिर सोडियम के अंदर कितने शेल मौजूद हैं? 3। तो इसका मतलब है ये और बड़ा। इसी तरह करते करते जितने भी ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स हैं इनके एटॉमिक साइज़ जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वी कैन से देयर एटॉमिक साइजेस आर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे तक बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से इनकी रिएक्टिविटी भी जो है वो ऊपर से नीचे तक बढ़ रही है। दे आर वेरी रिएक्टिव। इसका मतलब है कि लिथियम जो है वो रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटाशियम सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, रुबेडियम उससे ज़्यादा, सीजियम उससे ज़्यादा। सो जैसे जैसे ऊपर से नीचे एलिमेंट्स को हम देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। रिएक्टिविटी का मतलब है ये बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरों को दे देते हैं। फिर आ जाता है इनका रिएक्शन विद वाटर। अब उसको देखते हैं पानी के साथ इनका कैसा रिएक्शन है। लिथियम जो है ये सबसे पहला एलिमेंट है, पहले इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाएंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी।
लिथियम के बाद सोडियम भी जो है पानी के साथ रिएक्शन करता है और ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ करेंगे। पोटाशियम भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा, इसी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। सो ये इनका रिएक्शन है वाटर के साथ, और ये भी जो है जैसे जैसे नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे इनका रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। लिथियम कम शिद्दत से रिएक्ट करेगा, स्टीडीली स्लोली, सोडियम उससे ज़्यादा शिद्दत से करेगा, पोटाशियम सबसे ज़्यादा शदीद जो है तेज़ी से रिएक्शन करेगा वाटर से और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। फिर है जी रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनके साथ अल्कली मेटल्स जो हैं इनका बहुत एक रिएक्शन है जिसमें ये सॉल्ट बनाएंगे। लिथियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके लिथियम क्लोराइड बना दिया। अब देखते हैं सोडियम जो कि अल्कली मेटल्स के ग्रुप का मेंबर है, ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह पोटाशियम जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा पोटाशियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है। हैलोजेंस जो हैं हमेशा अल्कली मेटल से जब भी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। अगला रिएक्शन हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अल्कली मेटल्स जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो है वो लिथियम था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, लिथियम ऑक्साइड बना दिया। इसी तरह सोडियम ने एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड Na2O। सेम इसी तरह पोटाशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, पोटाशियम ऑक्साइड। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो इनके जो हैं रिलेटिव ऑक्साइड्स बनाते चले जाते हैं। एक और जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मौजूद है हमारी बुक में जिसमें बताया गया है आपसे, और उसमें ये देखा हमने ये है कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये जो हैं हमेशा पानी की सरफेस के ऊपर फ्लॉट करते रहते हैं, मिक्स नहीं होते। लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम दे आर ऑलवेज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। वाई? इसकी रीज़न क्या है कि इनको जब हम पानी में मिक्स करेंगे सॉलेबल नहीं होंगे। इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से सुन लें कि लिथियम जो है या सोडियम जो है इसकी डेंसिटी, सोडियम की डेंसिटी है हमारे पास 0.97 ग्राम्स। उसके बाद पोटाशियम जो है ये भी फ्लॉट करता है, इसकी डेंसिटी है 0.86 ग्राम्स, जबकि वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या है, 1 ग्राम। इसका मतलब है कि पानी जो है उसकी डेंसिटी 1 है, सोडियम की और पोटाशियम की डेंसिटी 1 से कम है। पोटाशियम की 0.86 है, सोडियम की 0.97 है, तो ये दोनों वाटर से कम डेंसिटी के हैं, इसीलिए ये उसके ऊपर फ्लॉट करते रहेंगे इस रीज़न की वजह से। लेकिन साथ ही एक और बात जो है वो जानने वाली है कि रुबेडियम भी इसी ग्रुप का मेंबर है, लेकिन रुबेडियम सिंक्स डाउन इनटू द वाटर। बट रुबेडियम जो है वो पानी के अंदर जब उसको हल करते हैं वो उसके अंदर डूब जाता है, सिंक कर जाता है। उसकी क्या रीज़न है? इसकी वजह ये है कि रुबेडियम जो है उसकी डेंसिटी है 1.5 और 1.5 डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, वाटर की है 1। सो इस रीज़न की वजह से रुबेडियम जो है डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर सिंक कर जाता है वाटर के अंदर। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स कि विच जो है एलिमेंट्स, रुबेडियम जैसे हमने देखा कि रुबेडियम जो है वो सिंक्स डाउन कर जाता है तो उसकी डेंसिटी इसमें से ज़्यादा है। अब एक और बात इसी ग्रुप के एलिमेंट्स की नोट करते हैं, देयर एटॉमिक साइजेस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे इनका एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप कुछ चेंजेस हमें ग्रुप में देखने को मिलते जाएंगे। वो चेंजेस क्या हैं? नंबर 1, जैसे जैसे ये जो हैं शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, इसके और बढ़ेंगे, सीजियम के और बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। साइज़ बढ़ेगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो डिक्रीज़ होंगी। इसका क्या मतलब है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो एटम्स के दरमियान आपस में जो इनके इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं इनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि साइज़ के बढ़ने से जो है वो फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज़ होती जा रही है, कम होती जा रही हैं। उसकी वजह से होगा क्या कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टॉप टू बॉटम कम होता जाएगा। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है,
उसके बाद नीचे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो इनके दरमियान पाई जा रही हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। अच्छा जी, अब इनकी सॉफ्टनेस भी जो है वो बढ़ती जाएगी, ऊपर से नीचे तक जब हम ग्रुप में आएंगे तो सॉफ्टनेस भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लिथियम को तोड़ना काटना जो है वो मुश्किल है। सोडियम को उससे ज़्यादा आप देखें जो है इजीली काटा जा सकता है, पोटाशियम को उससे ज़्यादा इजीली कट कर सकते हैं, रुबिडियम को उससे ज़्यादा इजीली जो है। तो जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे हम चलेंगे इनकी सॉफ्टनेस भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ करती जाएंगी। और इसी तरह हमने देखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम, पोटाशियम या रुबिडियम, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम या रुबिडियम विच इज़ सॉफ्ट। अब आपने ये बताना है तीनों में से कौन सा सॉफ्ट है। तो आप देखें कि सबसे नीचे कौन सा आ रहा है? रुबिडियम। सो रुबिडियम जो है इनमें सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है बाकी एलिमेंट्स में से। सो ये आपने याद रखना है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स MCQs में भी इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं बना के आपसे पूछे जाते हैं। और ये था स्टूडेंट्स ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज़, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।